आज हम एकांकी पढ़ेंगे बीमार का इलाज। लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। बहुत इंटरेस्टिंग एकांकी है ये। नाटक की तरह एकांकी भी खेलने के लिए लिखा जाता है। तो इसके पात्र देख लेते हैं। इसको खेलने के लिए कितने पात्रों की आवश्यकता है। एक पात्र है चंद्रकांत। आगरा का एक रईस है जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। विशेषता बता दी इसकी। जो चंद्रकांत का पात्र है, जो किरदार इसको निभाएगा, वो रईसों जैसा होगा और अंग्रेजी सभ्यता को पसंद करेगा। और उम्र होगी इसकी 45 साल और शरीर होगा भारी भरकम। दूसरा पात्र है कांति। चंद्रकांत का बड़ा पुत्र है ये। इसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल है। तीसरा पात्र है विनोद। यह है कांति का मित्र और दोनों की एक ही उम्र है, समवयस्क है। समवयस्क यानी एक ही आयु के मित्र हैं ये दोनों। कांति का छोटा भाई है शांति और कांति और शांति की माँ है सरस्वती। कांति की माँ अपने पति से सर्वथा भिन्न दुबली पतली। पति एकदम मोटा भारी भरकम और पत्नी एकदम दुबली पतली पुराने विचारों की है। और पति अंग्रेजी सभ्यता को मानने वाला, पाश्चात्य विचारों को मानने वाला। प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी और उम्र है 24 वर्ष। तो आप देखिए कितने पात्र हैं इसमें। चंद्रकांत, उनकी पत्नी सरस्वती, उनका बेटा कांति, उनका दूसरा बेटा शांति और प्रतिमा, और इनका एक दोस्त है कांति का विनोद। तो एक परिवार है और उनका एक दोस्त है विनोद। इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता हैं, डॉक्टर नानकचंद हैं, वैद्य हरिश्चंद्र है, बूढ़ा नौकर है, सुखिया है, पंडित है, पुजारी है आदि है। ये जो बाकी के पात्र हैं ये गौण पात्र हैं, मुख्य पात्र नहीं है। कहानी मुख्य रूप से चंद्रकांत, कांति, विनोद, सरस्वती के चारों तरफ घूमेगी। जो कथानक है वो मुख्य रूप से इन्हीं के चारों तरफ घूमेगा। चलो तो हम शुरू करते हैं। कहाँ का है ये देश काल वातावरण देखते हैं। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा है। बड़ा सा मकान है, कोठी है चंद्रकांत की और उसका एक कमरा है। तो कमरे का सीन है। कोठी की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है, यानी कोई पैसे वाले परिवार के लोग हैं ऐसा ही उसकी सजावट हो रखी है। सोफा सेट, कुर्सियाँ, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद है, पर नौकर पर निर्भर रहने तथा रूढ़िवादी गृह स्वामिनी के कारण स्वच्छता और सलीके का अभाव है। सब कुछ है, सोफा है, कुर्सियां हैं, तिपाई है, लेकिन सब नौकर पर डिपेंडेंट है। कोई साफ सफाई करता नहीं, कोई चीज़ों को करीने से रखता नहीं। तो एक अव्यवस्था सी दिखती है। दरी पर बिछी हुई चादर काफ़ी मैली है, क्योंकि खुद तो कोई धोने वाले है नहीं, धोएगा तो नौकर धोएगा। जिस समय का यह दृश्य दिखाया जा रहा है उस समय सवेरे के 8 बजे हैं। देश काल वातावरण स्पष्ट कर रहा है। लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। लेखक, ये ध्यान रखना आप, लेखक उदय शंकर भट्ट, क्योंकि व्याख्या आएगी तो हमें लेखक का नाम पता होना जरूरी होता है। कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। ये बाहर से, दोनों बाहर पढ़ते हैं तो घर आए हैं बाहर से। तो कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है 8 बजे। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया, बुखार आ गया। लगभग 104 डिग्री का बुखार है। कड़ी काठी होने के कारण वह लापरवाही से कभी उठकर बैठ जाता है और कभी उठकर टहलने लगता है। लंबा चौड़ा है, कभी उठकर बैठ जाता है, कभी टहलने लगता है। वह अपने भीतर से यह विचार निकाल देना चाहता है कि वो बीमार है, उसे ज्वर है, बुखार है। फिर भी ज्वर की तेजी उसे बेचैन कर देती है और वह लेट जाता है। वो चाहता है कि वो ऐसी कोशिश करे कि वो बीमार ना दिखे, लेकिन जो बुखार है उसकी वजह से वो लेट जाता है, परेशान हो जाता है आकर। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस में, कंधे पर तौलिया डाले, चप्पल फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में प्रवेश करता है। उसका दोस्त आता है कांति, नाइट ड्रेस पहन रखी है, चप्पल पहने हुए हैं, कंधे पे तौलिया है, यानी नहाने जा रहा है। बोलता है, कांति बोलता है, हेलो विनोद। अमा, देखो ये यूपी की भाषा है, ऐसे बोलते हैं यूपी में, खासकर मुस्लिम वर्ग
के लोग ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा यूज में लेते हैं। अम्मा, अम्मा अभी तक चारपाई से लिपटे हो, 8 बज रहे हैं, क्या भूल गए आज गांव जाना है? मैं तो स्वयं देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण को ही हरा दिया, कुंभकर्ण को ही मात दे दी। बोल रहा है कि भाई गांव जाना है, भूल गए क्या? हाँ, तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, क्या बात है? सब खैर तो है, सब ठीक तो है? विनोद बोलता है, रात न जाने क्यों बुखार हो गया, हाथ फैलाकर बोलता है, देखो तो यार बुखार आ गया मुझे रात में। कांति देह छूकर उसके बॉडी को टच करता है और बोलता, ओह, सारी देह अंगारे की तरह दहक रही है, सारा शरीर आग की तरह जल रहा है, अंगारे की तरह। कम वक्त बुखार कैसे बेमौके धमका, तो घूमने आए थे और बुखार आ गया। यार इस बुखार ने तो सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें कितने आग्रह से छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था, दोनों इलाहाबाद में पढ़ते हैं। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? क्या नाम है? प्रयागराज। तो बोल रहा है, यार इस बुखार ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, दोनों घूमने आए थे, छुट्टियां बिताएंगे यहाँ पे, बुखार आ गया। सोचा था कुछ दिन यहाँ घर में आनंद मौज करेंगे और फिर खूब गांव की सैर करेंगे, लेकिन ये तो क्या बुखार आ गया। मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है, ये छुट्टियां बेकार ही गई। कांति, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, इस दशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है, खराब रास्ता है, तुम गांव नहीं जा सकते। सोचता हूं मैं भी ना जाऊं, पर जाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कल चाचा जी शायद मुकदमे के लिए बाहर चले जाएंगे, ना जाने कब तक लौटे। कहो तो मैं अकेला ही जाऊं, इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं अकेला ही जाया हूं। विनोद बोलता है, नहीं नहीं, तुम हो आओ, उन्होंने आग्रह करके बुलाया है तो हो आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, जाया हो तुम गाँव, अकेले जाया हो। कांति, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, डॉक्टर आ जाएगा, पिता माता सभी तो हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं शाम तक लौटने का प्रयास करूंगा। विनोद बोलता है, नहीं नहीं, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा, तो आप जाओ। कांति के पिता चंद्रकांत का प्रवेश। चंद्रकांत दूर से बोलते हैं, किसको बुखार है बेटा कांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए, धूप हो जाएगी, धूप धूल और धुआं, ये 3 न सही 2 आदमी के प्राण निकालने को काफ़ी हैं। उस पर घोड़े की सवारी, घोड़े पे बैठ के जाओगे, ना कूदते बने ना सीधे बैठते। अच्छा ये बताओ, बुखार किसे हो गया बेटा? पहले के ज़माने में जब एकांकी लिखी गई थी लगभग 100 साल पहले, तो आज की तरफ बाइक और कारें तो थी नहीं, लोग घोड़ों पर गधों पे बैठ के जाते थे। तो बोल रहा है कि परेशान हो जाओगे। अब देखो, धूप और धूल और धुआं, आज के ज़माने में 4 व्हीलर में बैठ के जाओ तो 2 से तो बचाव हो ही जाता है, धूप और धूल से, धुआं ज़रूर फेफड़ों में जाता है। हाँ, और एक बात देखो, पहले भी ये धुआं का, पोल्यूशन का प्रॉब्लम था, अब की बात नहीं है, जब से आदमी की मशीनें आई है ज़िंदगी में, तब से ये धुआं, कारखाने आए हैं, तब से धुआं ज़िंदगी में शामिल हो गया है। फिर पूछता है, बुखार किसको हो गया? बाबूजी, विनोद को रात बुखार हो गया, देह तवे की तरह गर्म है, डॉक्टर को बुलाना है, ऐसे में इनका जाना ठीक नहीं रहेगा। हैं विनोद कैसे जा सकता है? और फीवर? शुरू में हमने पढ़ा था ना कि अंग्रेजी सभ्यता को पसंद करता है, तो देखो इसने ज्वर नहीं बोला, इसने फीवर बोला, इसकी लैंग्वेज में दिख रहा है कि अंग्रेजी सभ्यता को पसंद करता है। और फीवर जंगल में आग की तरह दंड, अभी डॉक्टर को
कर देना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है। डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकता। उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था। प्रतिमा कौन? इसकी बेटी। बुखार उससे उतरता ही न था। वह एकदम निकम्मा सिद्ध हुआ। वैसे पूछो तो उस बेचारे का भी दोष नहीं था। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।